हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है ना। ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट होता है। जब तक अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है। अगर हम अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव कर दें उस सिनारियो से तो फिर जो है सब कुछ ओरिजिनल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, नॉर्मल हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। यानी ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है नहीं है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट takes place till the attacking reagents are present. If attacking reagents get removed from that scenario, then there will be no electromeric effect. To have electromeric effect, we should have attacking reagents. If the attacking reagents are not there, then there will be no electromeric effect. So it's a temporary effect which takes place in presence of attacking reagent. ठीक है, अब है कि ये टेम्परेरी इफेक्ट है, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम विच इज प्रेजेंट इन मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग में जो एटम प्रेजेंट है उसमें से किसी एक के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। So complete transfer of pi electron to one of the atom present in multiple bond in presence of attacking reagent. तभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उससे हम लोगों को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं जैसे ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है, ये कीटोनिक ग्रुप है। इसको साइनाइड से रिएक्शन करवाना है। इसको क्या कराना है? साइनाइड से रिएक्शन करवाना है। ठीक है, तो साइनाइड से जब हम रिएक्शन कराएंगे, ये साइनाइड से रिएक्शन हमको करवाना है। इस पर नेगेटिव चार्ज है साइनाइड के ऊपर। ये अटैकिंग रिएजेंट है। ये क्या है? अटैकिंग रिएजेंट। यही है अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट है। ये साइनाइड आयन है अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैक करने वाला है कीटोन के ऊपर। ठीक है, अब ये बात देखना पड़ता है कि जहाँ भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, हम पहले से इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस कर चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट तो परमानेंट इफेक्ट है, सिग्मा बॉन्ड सारे मॉलिक्यूल होता है, तो वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट तो रहेगा ही। तो हमको इंडक्टिव इफेक्ट भी देख लेना है। इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। इस दोनों के बीच में इंडक्टिव इफेक्ट तो होगा। ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस पर डेल्टा नेगेटिव हो गया और इस पर डेल्टा पॉजिटिव हो गया। अब साइनाइड आयन जो है दो तरह से अटैक करना चाहेगा। ठीक है, अब ये जो साइनाइड आयन है इस पर अटैक कर सकता है, इस पर अटैक कर सकता है। इस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये जब अटैक करने इस ऑक्सीजन पर आएगा तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा और अटैक जो है इनकम्प्लीट रह जाएगा और केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। समझ गया? क्लियर? तो अगर ये साइनाइड आयन इसके ऊपर अटैक करता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये अगर इस पर अटैक करेगा तो दोनों नेगेटिव में रिपल्सन होगा, तो अटैक हो ही नहीं पाएगा, अटैक इनकम्प्लीट हो जाएगा, दोनों दूर भाग जाएगा। ठीक है ना, तो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। इसलिए ये तो संभव ही नहीं है कि यहाँ पर ये साइनाइड आयन जो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। तो अटैक कहाँ करेगा? ये दूसरे जगह। ये कार्बन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? ये इस पर आकर अटैक करेगा। ये जो साइनाइड आयन है इस पर आकर अटैक करेगा, क्योंकि इसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उसके लिए अटैक करना आसान हो गया। सामने से अगर अटैक करेगा तो ये नेगेटिव है, रिपल्सन होगा। इसलिए साइनाइड आयन क्या करेगा? पीछे से अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। ठीक है ना, ऑक्सीजन पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि सामने पड़ता है, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है। इसलिए ये क्या करेगा? साइनाइड आयन पीछे से इस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज भी है। इंडक्टिव इफेक्ट के चलते डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव का बिठाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पीछे से वो अटैक करेगा।
ठीक है ना। तो ये अटैकिंग रिएजेंट हुआ और ये सबस्ट्रेट हुआ। ये क्या है? सबस्ट्रेट। अटैकिंग रिएजेंट, तो अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर, तो इस कार्बन पर जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो उस कार्बन पर कौन जुड़ रहा है? साइनाइड आयन जुड़ रहा है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव आयन तो वहीं अटैक करेगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने के लिए क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तभी ना नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये इसमें से एक सिग्मा है और एक पाई है, ठीक है। तो मान लो कि इसमें से कोई एक पाई है, मान लेते हैं ये पाई है, ये सिग्मा है, तो हम इस एक इलेक्ट्रॉन को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तब नहीं इस पर और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस पर और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और साइनाइड आयन आसानी से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है साइनाइड आयन अटैच हो गया और ये हो गया सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ। अब यहाँ पर देखो कि अटैकिंग रिएजेंट जिस कार्बन पर अटैक किया है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उससे दूर हुआ है, यानी जिस कार्बन पर साइनाइड आयन अटैकिंग रिएजेंट अटैक किया उस पर पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं हुआ। यही ना पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो रहा है और साइनाइड आयन इससे अटैच हो रहा है ना। साइनाइड आयन अटैक कर रहा है इसके ऊपर और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है उसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट जहां पर जिस कार्बन पर अटैच हो रहा है ना, अटैकिंग रिएजेंट साइनाइड आयन है, वो इस कार्बन पर आ रहा है, लेकिन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है इस पर, तो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग क्या हो रहा है? अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको क्या बोलेंगे? माइनस ई इफेक्ट। तो ये क्या हो गया? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस ई इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस ई इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है? नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जब पाई इलेक्ट्रॉन जो है अटैकिंग रिएजेंट से दूर जा रहा है। अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है यहाँ और इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ, तो इससे दूर गया कि नहीं? अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है यहाँ लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अटैकिंग रिएजेंट से दूर चला गया इधर, अटैकिंग रिएजेंट यहाँ आ रहा है और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, तो अटैकिंग रिएजेंट से दूर चला गया पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। क्या हो गया ये? नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये कोई भी हाइड्रो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है और इसको हम लोग एसिड से अटैक करा रहे हैं। एसिड से अटैक कराते हैं, क्या लिखते हैं? H+। ये है अटैकिंग रिएजेंट, ये क्या है? अटैकिंग रिएजेंट। ये हुआ हमारा सबस्ट्रेट। अब देखो यहाँ पर तो दोनों सेम है, यहाँ पर दोनों ही कार्बन है, तो यहाँ पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस दोनों में है ही नहीं, इस दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, तो इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ है नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ याद रखना है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो बहुत अच्छा बात है।
तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है प्रीडोमिनेट करेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का ही असर दिखेगा, इंडक्टिव इफेक्ट का असर नहीं दिखेगा। और जहाँ इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सेम डायरेक्शन में है, तब तो इफेक्ट और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, एक दूसरे के विरोध में हो रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ही जीतेगा, यानी इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ पर जो है दब जाएगा, वो सप्रेस हो जाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है डोमिनेट करेगा, प्रीडोमिनेट करेगा। ये बात याद रखना कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी हो रहा है, तो देखना पड़ेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट किस डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट में हो रहा है कि सेम में हो रहा है। जरा इसी में देख लो, इसमें जो है इंडक्टिव इफेक्ट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट इस डायरेक्शन में हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, इसलिए ये रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन किसी किसी में, इसमें देखो इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, और इसके चलते पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी इसी डायरेक्शन में हुआ। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके तरफ शिफ्ट हो चुका है, शिफ्ट हो गया बोलते हैं, डिस्प्लेस हो चुका है, इसलिए डेल्टा नेगेटिव हुआ, ये डेल्टा पॉजिटिव हुआ। उसके बाद जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइनाइड आयन आया, तो वो भी क्या किया, इस कार्बन पर अटैक किया, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर अटैक कर नहीं सकता है, इसलिए इधर अटैक किया, तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुआ। तो दोनों इलेक्ट्रॉन पहले से इधर जो है डिस्प्लेस किया हुआ था, और फिर शिफ्ट भी हुआ इसी ऑक्सीजन पर। तो इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ, इसलिए रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। लेकिन अगर किसी एग्जाम्पल में एक दूसरे के विरोध में रहेगा, तो वहाँ पर हम इंडक्टिव इफेक्ट को शो नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ही शो करेंगे, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट का कुछ नहीं चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का चलेगा, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट के साथ है, वो हथियार के साथ है, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट होगा। अब ये जो एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये जो एग्जाम्पल है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों कार्बन है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए यहाँ कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। तो अब जो हम इस पर अगर हम H+ आयन से अटैक कराएंगे, अटैकिंग रिएजेंट H+ आयन कौन देता है, एसिड, तो दोनों कार्बन में से किसी कार्बन पर ये अटैक करेगा। लेकिन H+ कहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वहीं अटैक करेगा जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यानी H+ जहाँ अटैक करेगा वहीं ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो H+ है इस कार्बन पर अटैक करना चाह रहा है, कर दिया अटैक, तो क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट हो गया, जिस पर H+ अटैक किया उसी पर ये पाई इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो गया, यानी पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, जिधर अटैकिंग रिएजेंट शिफ्ट आया है वहीं जो है पाई इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे +E इफेक्ट। अब ये क्या बन जाएगा, इसको ये H आ गया ना, पहले से 2 बॉन्ड रही, 1 2, और तीसरा बॉन्ड ये हाइड्रोजन आके बन गया, तीसरा बॉन्ड ये आ गया, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चूंकि इसके तरफ शिफ्ट हुआ, 2 बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड हमने दिखा दिए, और ये इसके इधर शिफ्ट हो गया, दोनों ही ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस कार्बन के ऊपर। यहाँ पर देखो शिफ्ट हुआ था ऑक्सीजन पर, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया था, और इससे दूर भाग गया ये पाई इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पर आ गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आया और उसके साथ ये H+ बॉन्ड बना लिया, लेकिन यहाँ से दूर भागा, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग उसी कार्बन पर हुआ जिस कार्बन पर अटैकिंग रिएजेंट भी अटैक किया, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो गया उधर ही जिधर की जो है अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन is shifted towards attacking reagent,
टुवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट की तरफ ही शिफ्ट हुआ, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। तो यहाँ हो गया हमारा प्लस ई इफेक्ट। तो दो तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, एक माइनस ई इफेक्ट होता है, दूसरा प्लस ई इफेक्ट होता है। प्लस ई इफेक्ट कब होगा, जबकि अटैकिंग रिएजेंट जिस कार्बन पर अटैक कर रहा है उसी कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो रहा है, तो ये हो गया प्लस ई इफेक्ट। और अगर अटैकिंग रिएजेंट जिस कार्बन पर अटैक कर रहा है उससे दूर जा रहा है पाई इलेक्ट्रॉन, तो हो गया माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोगों के लिए क्या बचा है, रेजोनेंस बचा है एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो दो भी पढ़ेंगे आगे। ओके, हैव अ नाइस डे।